तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि इस टाइम थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। मैं वीडियो रोज़ाना अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कोई बहुत ही परेशानी में मैं फंस चुका हूं और तकरीबन 15 से 22 दिन तक मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों, चलिए हम अपने आते हैं आज की कहानी की ओर, जो कहानी बहुत ही डरावनी है, जिसे सुनकर के आपके रूह भी कांप जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से कि एक शाम जब वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया और इस आवाज़ से वो चौंक से गए और उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और तो और घर पर तो वो अकेले ही रहते थे। तो वो उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी दोस्तों, अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वो आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से आनंद बुरी तरह डर गए और उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और तो और वो बुरी तरह कांपने लगे। फिर डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से दरवाजे को कोई धक्का मार रहा हो। फिर खौफ के मारे कांपते हुए आनंद थोड़ी देर वो अजीब नज़ारा देखते रहे। फिर तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला सा धुआं बाहर आने लगा और ये सब पारलौकिक घटनाएं देखकर आनंद की चीख सी निकल गई। फिर क्या था, अचानक दौड़कर घर के बाहर आनंद आ गए और आनंद दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। और फिर क्या था, जैसे ही आनंद ने अपने पड़ोसियों को सारी बातें बताईं, फिर तो आनंद के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब में वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि दोस्तों वहाँ ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर जिस्म के रोंगटे भी खड़े हो जाएं, क्योंकि वहाँ कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। और फिर क्या था, कुछ लोग समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी और आनंद के साथ सभी लोग उस भूतिया अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई भी दी और वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, हे चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो तुम सबको मार डालूँगा, यहाँ से चले जाओ, और ये आनंद इसको भी मार डालूँगा, सब लोग चले जाओ। और फिर क्या था, फिर किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की और इस खौफनाक अनुभव के कारण
आनंद पूरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। और जब आनंद पूरी तरह से ठीक हो गए फिर आनंद काम के लिए फिर वही उसी जगह पर गए। और जैसे ही आनंद ने वो घर देखा, वो डरावना घर देखा, आनंद के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। और उस घर में आनंद को जाने में दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ी। फिर दोस्तों क्या था, आनंद वहीं दूर पर ही रहने लगे। और तो और दोस्तों क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह। मोहल्ले में रहने वाले बुज़ुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। और फिर उसके बाद वो मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की, उस अलमारी को इस्तेमाल ही नहीं किया और उस अलमारी को एक साइड में धर दिया। फिर उसके बाद आनंद राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी और शायद इसी कारण नौकर की उस आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना इसी से जुड़ी हुई थी। और फिर क्या था दोस्तों, आनंद को ये सारी बातें जब पता चली तो आनंद ने फिर दोबारा उस घर की तरफ जाने का इरादा ही नहीं किया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इस टाइम कुछ दिक्कत चल रही है जो मैं रोज़ाना अपलोड वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर आपको हम एक और डरावनी कहानी बताएंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तब तक के लिए ओके बाय बाय।